आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रही हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसे मैं खुद अपनी लाइफ में महसूस की हूँ। एक बार मुझे किसी काम से बाहर जाना था। उसके पहले मुझे किसी परिचित से उनसे मिलने के लिए घर जाना था। मैं उनके घर गई और कुछ देर बातचीत करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं काफ़ी वीक फील कर रही हूँ। मैं कोई काम करने लायक नहीं रह गई हूँ। फिर मैं वापस घर आई। घर आने के बाद मुझसे कोई भी काम हो ही नहीं रहा था। मैं इतना वीक फील कर रही थी कि किसी तरह मैं सोने का कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट डे मुझे बाहर जाना था। मैं बाहर चली गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं कोई काम एक दिन तक नहीं कर पाई। उसके दूसरे दिन यानी 2 दिन के बाद मुझे एनर्जी फील हुआ और तब जाकर के मैं अपने काम को कर पाई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जाने के पहले मैं काफ़ी खुश थी, काफ़ी एनर्जेटिक थी। अचानक वहाँ ऐसा क्या हुआ? जब मैं इसे जानने का कोशिश की तब मुझे समझ में आया वैम्पायर उनका शिकार हुई हूँ। और इसी से आपके लिए मैं इस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। क्या आप किसी से मिलने के बाद खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं? सावधान हो जाएं, ये आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। व्हाट इज एनर्जी वैम्पायर्स एंड एम्पैथी? ऊर्जा को सोखने वाले चोर जिनसे मिलने के बाद हम खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स एक तरह से परजीवी का काम करते हैं। ये देखने में अच्छे, आकर्षक या दयनीय हो सकते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा को सोखने वाले होते हैं। आपसे जब वो जुड़ेंगे तो बाद में आपकी ऊर्जा को ही सोखने लगेंगे, जिससे आप खुद को कमज़ोर महसूस करने लगेंगे और आपको ही मदद की ज़रूरत महसूस होने लगेगी। क्या आप कभी किसी से बात करते करते खुद को नेगेटिव होता हुआ महसूस किए हैं, कमजोरी महसूस किए हैं? आपके मस्तिष्क में अशांति, बेचैनी महसूस हुआ है? ये सिम्टम्स इशारा करते हैं कि आप किसी एनर्जी वैम्पायर के शिकार हुए हैं। दिन भर मिलने वाले जो लोग होते हैं, जो लोगों की भीड़ होती है, कुछ लोग एनर्जी वैम्पायर यानी ऊर्जा सोखने वाले होते हैं। आपके मन में ये सवाल उठेगा कि इनकी पहचान कैसे करें, खुद को इनसे कैसे बचाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो खुद बेहद नेगेटिव होते हैं और दूसरों को भी नेगेटिव बना देते हैं, और उसमें वो कोई कसर छोड़ते नहीं हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो उसके कुछ समय बाद आप खुद को कमज़ोर, थका हुआ महसूस करने लगते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो समझ जाइए कि आप एनर्जी वैम्पायर के शिकार हो चुके हैं। एक एनर्जी वैम्पायर वह इंसान है जो लोगों को इमोशनल, मेंटल और पॉजिटिव एनर्जी को ही चूसता है। इन लोगों में खुद इस तरह की एनर्जी की कमी होती है, यानी वो खुद इमोशनल लेवल पर कमज़ोर होते हैं और ये दूसरों की सहानुभूति हासिल करते रहते हैं, जिसके साथ साथ वो दूसरों की पॉजिटिव एनर्जी को भी सोख लेते हैं। हमारे जीवन का आधार ही है लाइफ फोर्स यानी प्राण ऊर्जा। हमारे लाइफ फोर्स ही हमें जीवन में जो कार्य करते हैं, दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं, उसकी क्षमता प्रदान करती है। यदि हमें लाइफ फोर्स भरपूर हो तो आसानी से अपने दिन भर का कार्य कर पाते हैं, लेकिन यदि ये लाइफ फोर्स भरपूर नहीं हो तो हम खुद को सुस्त और कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा
कि क्या वाकई में कुछ लोग दूसरों की एनर्जी को चूसते हैं? तो जवाब है जी हाँ, कुछ लोग दूसरों की एनर्जी को चूसते हैं। वास्तव में ऐसे लोग इनडायरेक्टली हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं। इसके लिए वो आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं, आपकी सहानुभूति हासिल करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और जब वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं और आप उनके प्रभाव में आ जाते हैं तो आपके लाइफ फोर्स को सोखना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको दैनिक जीवन में कार्य करने में ऊर्जा जो मिलती है वो उतनी नहीं मिल पाती है और आप कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि सारी ऊर्जा जो है आपके लाइफ फोर्स की उन्होंने सोख रखा है। जो व्यक्ति पहले किसी की मदद करता है वो खुद कमज़ोर होकर दूसरों से मदद मांगने लगता है। इसकी वजह है आपका इमोशनल लेवल पर कमज़ोर होना, जिसकी वजह से आपका ऑरा कमज़ोर हो जाता है और इसकी वजह से कोई भी आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस छोड़ना, जिसके लिए कोई फायरवॉल नहीं होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप वायरस को अपने कंप्यूटर में घुसने दे रहे हैं। जब तक आपको पता चलेगा तब तक आपका सिस्टम आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अब जानते हैं कि ये एनर्जी वैम्पायर्स कितनी तरह के होते हैं। हम सब लोग ऐसे लोगों को पाते हैं जो अपनी हेल्प खुद करने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति जो होता है वो आम बात है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोग हमारी एनर्जी यानी हमारी ऊर्जा को सहानुभूति के तौर पर लेने लगते हैं। इससे हम अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। हम इसे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये हमारे आसपास होते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ये एनर्जी वैम्पायर हैं और इनसे हमें सावधान रहना चाहिए, यानी बचना चाहिए। तो जो सबसे पहला है विक्टिम वैम्पायर। ऐसे लोग जिन्हें समाज में दबाया जाता है या शोषित किया जा रहा है, ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति होना आपको खतरे में डाल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी मदद नहीं करें, इनकी आप हेल्प करें, लेकिन दूरी बना कर रखें। दूसरा है नार्सिसिस्ट वैम्पायर। ऐसे लोग अपना ईगो को ही सब कुछ मानते हैं। यदि आप किसी से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन वो पहले मैं फिर तुम के रवैये से आपके साथ पेश आते हैं, तो बेहतर है आप उनसे दूरी बना लें। उदाहरण के लिए ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहानुभूति हासिल करता है, लेकिन हर बार खुद को पहले रखता है। दूसरे शब्दों में, आप किसी के साथ सहानुभूति रखते हैं उसकी हालात को देखकर, लेकिन वो अपनी हालत आपके साथ साझा नहीं करता है। आप जब भी उसकी हेल्प करते हैं वो सिर्फ अपनी सोचता है। ऐसे लोग अपने ईगो को आपके जरिए ही पोषित करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जो तीसरा है वो है डोमिनेटर वैम्पायर। ऐसे लोग आपको ध्यान से देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वीक या स्ट्रॉन्ग होते हैं, साथ ही ये आपके आसपास होते हैं और आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। ये इमोशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसकी वजह से ये दूसरों के बीच आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, जिससे दूसरे लोग जल्दी इनसे प्रभावित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपनी एनर्जी को खो देते हैं। चौथा जो है वो है मेलोड्रामेटिक वैम्पायर। ऐसे लोग जो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नाटक करते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उन्हें लोगों की सहानुभूति मिल जाए।
दूसरे लोग सहानुभूति रखने लगते हैं और मजबूर होकर इनकी हेल्प करते हैं, लेकिन ये लोगों को अपने प्रभाव में लाने का रास्ता था इनका। इसके जरिए वो न सिर्फ जुड़ते हैं बल्कि उनकी सहानुभूति के जरिए उनकी एनर्जी को खींच लेते हैं। 5वां है जजमेंटल वैम्पायर। ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ये बॉस की तरह आपकी लाइफ के हर पहलू को जज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने में उन्हें आनंद आता है। दूसरों को दयनीय देखना अच्छा लगता है। यही ऐसे लोगों की खुराक है। ये लोग खास तौर पर सेफ्टी और प्राइवेसी में दखल देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे खुद को इनसिक्योर फील करने लगते हैं। यहीं से इनकी एनर्जी वो सोखना शुरू कर देते हैं। 6ठा है इनोसेंट वैम्पायर। ये पॉजिटिव टाइप के एनर्जी वैम्पायर हैं, जिन्हें वास्तव में हेल्प की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग असहाय होते हैं। यदि आप उनकी हालत पर तरस खाकर उनकी हेल्प करने लगते हैं तो आपकी खुद की एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। आप खुद को हेल्प कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर ना करें, लेकिन एक दूरी बना करके रखें और तब इन लोगों की हेल्प करें। लेकिन हर किसी को हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और दूसरी की ऊर्जा को सोख लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे बचें इन एनर्जी वैम्पायर से। देखिए, ऐसे लोगों से आप बच नहीं सकते हैं। ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में सैकड़ों लोग मिलते जुलते रहते हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों से खुद को हम कैसे बचाएं। तो कुछ टिप्स को फॉलो करके आप इनसे बच सकते हैं। तो जो पहला है, भावनात्मक रूप से मजबूत बने। आपकी भावना ये तय करती है कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप खुद को इमोशनल लेवल पर स्ट्रांग बनकर डिसाइड करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो आप उस काम को कर लेंगे। कुछ डेली लाइफ की एक्टिविटी जिन्हें अपनाकर आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। दूसरा है, ना कहना सीखें। अगर आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों को ना नहीं कह सकते, फिर वो आपको जानकर या अनजान में ही आपकी एनर्जी को सोख लेंगे। कुछ लोग दूसरों की हेल्प करने में कभी ना नहीं कर पाते हैं। अगर एनर्जी वैम्पायर के शिकार नहीं होना चाहते हैं तो आप उन सभी बातों को नकारना और मना करना होगा आपको जो आपके हित में नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को खोने से डरते हैं तो उस एक चीज़ को बचाने के लिए किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। अंदर से आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है, ऐसे लोगों से दूरी ही रखें। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में ही आपका हित है, जिनसे मिलने के बाद आप एनर्जी लॉस फील करते हैं। यदि आपको मिलना भी पड़े तो एक दूरी बना करके उनसे रखें। चौथा है कि खुद की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सीखें। खुद की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना सीखें, जिससे हम अपनी प्राण ऊर्जा को लाइफ फोर्स, मैग्नेटिक एनर्जी और अट्रैक्शन एनर्जी में बदल सकते हैं। प्राण को आप अलग अलग एनर्जी में बदल सकते हैं। कैसे? सबसे पहला है शवासन के जरिए प्राण को लाइफ फोर्स में चेंज करें। दूसरा है त्राटक के माध्यम से लाइफ फोर्स को अट्रैक्शन पावर में चेंज करें। थर्ड है मानसिक ऊर्जा अभ्यास से प्राण को मैग्नेटिक पावर में चेंज करें। और पांचवा जो है आपका खुद को वैम्पायर से बचाने के लिए अपने ऑरा फील्ड को स्ट्रांग बनाएं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं चाहते हुए भी किसी के प्रति कमज़ोर होता हुआ खुद को महसूस करते हैं तो संभल जाइए।
क्योंकि लाइफ फोर्स यानी हमारी एनर्जी जो है बहुत मुश्किल से हमारे दैनिक जीवन के ज़रूरत को पूरा कर पाती है। यदि आपकी एनर्जी को कोई सोख ले तो आप कमज़ोर पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरों की मदद करते करते आप खुद की मदद को आपको दूसरों की ज़रूरत पड़ जाएगी। हेल्प करना बुरी बात नहीं है, बुरा है उसका आपका जो दूसरा कोई इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए कोशिश करें कि एनर्जी वैम्पायर से जितना ज़्यादा हो सके बच करके रहें। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करें भी कि आपको ये जो वीडियो है कैसी लगी और आप क्या अपनी लाइफ में इस तरह के एनर्जी वैम्पायर्स को देखे हैं या मिल चुके हैं, या कभी आपने कमज़ोरी महसूस की है, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, सक्सेसफुल रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।